इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन, ठीक है, खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे अपने को दो फलनों का गुणनफल का जो है अवकलन पता होता है, ठीक है, वैसे दो फलनों के गुणनफल का समाकलन भी होता है। लेकिन दो फलनों का गुणनफल का समाकलन हमेशा नहीं निकाल सकते, पर सामान्यतः निकाल सकते हैं। तो दो फलनों का गुणनफल का समाकलन है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो पहले अपन इसका डेरिवेशन करेंगे कि ये आता कैसे, ठीक है। और डेरिवेशन करने के बाद में अपन सीखेंगे कि किसको पहला फलन लेना है, किसको दूसरा फलन लेना है, ये अपन देखेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पहले अपन डेरिवेशन देखें, अपन डेरिवेशन, ठीक है। हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन गुणांक क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। पहला फलन दूसरे का अवकलन गुणांक धन दूसरा फलन पहले का अवकलन गुणांक, ठीक है। अब हम क्या करें, दोनों पक्षों का समाकलन कर लें, ठीक है। दोनों पक्षों का समाकलन मतलब इंटीग्रेशन करने पर इंटीग्रेशन कर ले, ठीक। इसके सापेक्ष x के सापेक्ष, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी डी एक्स, अब इधर भी कर लेंगे, तो यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स, ओके। तो देखिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इनवर्स प्रोसेस है, अवकलन और समाकलन विपरीत प्रक्रिया है। तो ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है खत्म हो जाएगा, है ना। इसलिए क्या आ जाएगा, सिंपली u इंटू वी आ जाएगा, u इंटू वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसको और आगे हल कर दें तो क्या आ जाएगा, इसको अपन एक तरफ रखें, तो u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स का इंटीग्रेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, u v माइनस क्या v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स आ गया, ठीक है। आगे समझ में। अब यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि लेट u इक्वल टू एफ एक्स तथा डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जी एक्स, ठीक है। u बराबर एफ एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जी एक्स, ओके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ गया एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है, इक्वल टू, अब u बराबर क्या है, एफ एक्स, मतलब ये एफ एक्स हो गया। अब देखो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जी एक्स, मतलब v का डिफरेंशिएशन जी एक्स है, तो क्या होगा, जी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, ठीक है। ये काय के समाकलन की परिभाषा से v बराबर डी वी अपॉन डी एक्स बराबर जी एक्स, ये वैसे ही है जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन v का डिफरेंशिएशन ये है, तो जी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो v के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं, v इंटू
इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स माइनस, ठीक है। अब डी यू अपॉन डी एक्स इसको हम पहले लिख लें, ठीक है। अब v इक्वल टू क्या हुआ, v इक्वल टू क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो गया, ठीक है। और ये पहले फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ये पूरा ये है ना, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ जगह नहीं है इसलिए, माइनस इंटीग्रेशन v मतलब इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ यू इक्वल टू और एफ एक्स और ये डी एक्स। तो यहाँ से हमको मिल गया, क्या मिल गया, इंटीग्रेशन एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, हम इसको आगे पीछे में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन गुणा है, ये एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स माइनस क्या हो गया, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स और ये होल इंटीग्रेशन। लास्ट करने दिख रहा है, ठीक है। अब दिख रहा है, ठीक है, ओके। एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, ये डी एक्स है ना, तो ये मिल गया दो फलनों के गुणनफल का समाकलन का सूत्र, है ना। इसको मान लो पहला फलन, इसको मान लो दूसरा फलन, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, इसको पहला फलन, तो इसका क्या मिला, एफ एक्स मतलब पहला फलन, और पहला फलन गुणा दूसरे फलन का समाकलन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन, ठीक है। तो क्या मिल गया हमको, क्या याद रखना है, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन का सूत्र क्या हुआ, पहला फलन दूसरे फलन का समाकलन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है। इसको ये ऐसे करें, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये तुम लोगों को याद करना है, ये मैंने बताया कि ये कैसे आता है ना, ठीक है। तो दो फलनों के गुणनफल का समाकलन बराबर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एफ एक्स दिए, एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डीएक्स और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ये हमारा ये है, ठीक है। इसको आपको याद करें। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि किसको हम पहला माने और किसको हम दूसरा माने, ठीक है। किसको फर्स्ट फंक्शन ले और दूसरा फंक्शन किसको ले, ये मैंने बताया कि ये हमेशा जो है वो, अब यहाँ पर देखो कि किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है ना। तो जिसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट है, जिसका डिफरेंशिएशन पता है हमको, उसको हमको फर्स्ट मानना है, ठीक है। लेकिन अगर कभी कभी दोनों के डिफरेंशिएशन पता है अगर हो, है ना, इसका डिफरेंशिएशन जो है इसके फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसको मानना है, ठीक है। तो जिसका डिफरेंशिएशन पता हो उसको हम क्या मानेंगे, फर्स्ट फलन फंक्शन मानेंगे, ठीक है। लेकिन अगर दोनों के पता हो तो हम किसको मानेंगे, तो इसके लिए एक रूल है किसको फर्स्ट माने, उसके लिए रूल है, एक है इलेट रूल, है ना, इलेट रूल, ठीक है। इलेट रूल क्या होता है, प्रथम फलन किसको लेना है, प्रथम फलन फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, फर्स्ट फंक्शन किसको माने अपन, प्रथम फलन
मानने के लिए हम इलेट का रूल का यूज करेंगे। इलेट मतलब किसको पहला फलन मानेंगे, तो आई मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसको इसी सीक्वेंस में पहला फलन मानना है, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, तो उसको पहले हमेशा पहला फलन मानेंगे। लॉगरिथमिक मतलब जहाँ पे लॉग आ गया उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब जैसे एक्स क्यूब हुआ, एक्स हुआ, है ना, एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स हुआ, एक्सेट्रा, इसको एल्जेब्रिक फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। या 1/x वगैरह हुआ, ठीक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता है तुमको, साइन एक्स, कॉस एक्स। एक्सपोनेंशियल मतलब ई एक्स, ए एक्स वगैरह जो है, ठीक है, वो उनको अपने को पहला फलन मानना है, ठीक है। और पहला फलन मान करके फिर हल करना है, ठीक। तो इलेट रूल को यूज करेंगे, ये नोट कर लीजिए। इलेट याद भी करना है, इलेट बहुत इजी है। आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक आध सवाल देखते हैं, उससे तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे अपन है, पहला सवाल है एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन ही ले। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी 7.6 एनसीईआरटी, ठीक है। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स, ठीक। यहाँ पर देखो क्या आएगा, यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्स है, एल्जेब्रिक फंक्शन, टी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसको अपन फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, इसको अपन सेकंड फंक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो सूत्र क्या है हमारा, सूत्र क्या है, पहला फलन दूसरे का समाकलन, है ना। तो पहला फलन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन एक्स dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट dy dx ऑफ x, फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, दोबारा साइन एक्स का इंटीग्रेशन, और फिर पूरे का समाकलन, ठीक है। ऐसे लाइन से सॉल्व कर लो। अब इसको हल कर लो, तो x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, माइनस एक्स का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स dx, ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये कॉस एक्स dx, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। ये i इक्वल टू आ गया, मान लीजिए ये i इक्वल टू, ठीक। यहाँ पर ये सब एरो चलते रहेगा तुम्हारा, तो i इक्वल टू आ गया क्या, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, फिर क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। ये तुम्हारा आंसर। तो बहुत सरल है ना। सिर्फ तुमको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला आता कैसे है ये मैंने बता दिया है, फार्मूला कैसे आता है ये कभी नहीं पूछेगा, लेकिन तुमको पता रहना चाहिए, ठीक है। ओके, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। और इसको चूज करें फर्स्ट, ये आपको पता है, इलेट को फर्स्ट फंक्शन चूज करना है और फिर सॉल्व कर देंगे। ये देखें बहुत सरल सरल सवाल रहते हैं, सिर्फ फार्मूला पता रहना चाहिए और इलेट रूल पता रहना चाहिए। और देखते हैं अब यहाँ पर जो एग्जाम में जनरली जो आता है, एक सवाल जनरली आता है, वो आता है क्या क्या
ये log x का इंटीग्रेशन, ठीक है, log x का इंटीग्रेशन जो है, अब बोलोगे कि यहाँ पे तो सर एक ही फंक्शन है ना, एक ही फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर हम एक फंक्शन पूछ लूंगा, फिर मैं तुमको टाइम दूंगा, जो पूछना है पूछ लेना। चलो ठीक, अब यहाँ पर देखो कि किसको फर्स्ट मानना है, किसको सेकंड मानना है ना। तो जिसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट है, जिसका डिफरेंशिएशन पता है हमको, उसको हमको फर्स्ट मानना है, ठीक है। लेकिन अगर कभी कभी दोनों के डिफरेंशिएशन पता है अगर हो, है ना, जिसका डिफरेंशिएशन जो है इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसको मानना है, ठीक है। तो जिसका डिफरेंशिएशन पता हो उसको हम क्या मानेंगे, फर्स्ट फलन फंक्शन मानेंगे, ठीक है। लेकिन अगर दोनों के पता हो तो हम किसको मानेंगे, तो इसके लिए एक रूल है, किसको फर्स्ट माने, उसके लिए रूल है, एक है इलेट रूल, है ना, इलेट रूल, ठीक है। इलेट रूल क्या होता है, प्रथम फलन किसको लेना है, प्रथम फलन फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, फर्स्ट फंक्शन किसको माने अपन, प्रथम फलन मानने के लिए हम इलेट का रूल का यूज करेंगे। इलेट मतलब किसको पहला फलन मानेंगे, तो आई मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसको इसी सीक्वेंस में पहला फलन मानना है, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, तो उसको पहले हमेशा पहला फलन मानेंगे। लॉगरिथमिक मतलब जहाँ पे लॉग आ गया उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब जैसे एक्स क्यूब हुआ, एक्स हुआ, है ना, एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स हुआ, एक्सेट्रा, इसको एल्जेब्रिक फंक्शन बोलेंगे, ठीक है, या 1/x वगैरह हुआ, ठीक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता है तुमको, साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्सपोनेंशियल मतलब ए एक्स वगैरह जो है, ठीक है, वो उनको अपने को पहला फलन मानना है, ठीक है, और पहला फलन मान करके फिर हल करना है, ठीक। तो इलेट रूल को यूज करेंगे, ये नोट कर लीजिए, इलेट याद भी करना है, इलेट बहुत इजी है। आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक आध सवाल देखते हैं, उससे तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे अपन है, पहला सवाल ही एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन ही ले, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी 7.6 एनसीईआरटी, ठीक है। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स, ठीक। यहां पर देखो क्या आएगा, यहाँ पे एल्जेब्रिक, एक्स है एल्जेब्रिक फंक्शन, टी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसको अपन फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, इसको अपन सेकंड फंक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो सूत्र क्या है हमारा, सूत्र क्या है, पहला फलन दूसरे का समाकलन, है ना। तो पहला फलन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन एक्स dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट dy dx ऑफ x, फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, दोबारा साइन एक्स का इंटीग्रेशन, और फिर पूरे का समाकलन, ठीक है। ऐसे लाइन से सॉल्व कर लो। अब इसको हल कर लो, तो x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स dx, ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है।
माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये cos x dx, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये i इक्वल टू आ गया, मान लीजिए ये i इक्वल टू, ठीक, यहाँ पर ये सब एरो चलते रहेगा तुम्हारा। तो i इक्वल टू आ गया क्या, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन फिर क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। ये तुम्हारा आंसर। तो बहुत सरल है ना। सिर्फ तुमको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला आता कैसे है ये मैंने बता दिया है। फार्मूला कैसे आता है ये कभी नहीं पूछेगा, लेकिन तुमको पता रहना चाहिए, ठीक है। ओके, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। और इसको चूज करें फर्स्ट, ये आपको पता है, इलेट को फर्स्ट फंक्शन चूज करना है और फिर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। नोट कर लो जल्दी। हो गया, आगे देखें। बहुत सरल सरल सवाल रहते हैं, सिर्फ फार्मूला पता रहना चाहिए और इलेट रूल पता रहना चाहिए। और देखते हैं, अब यहाँ पर जो एग्जाम में जनरली जो आता है, एक सवाल जनरली आता है, वो आता है क्या क्या, ये log x का इंटीग्रेशन, ठीक है। log x का इंटीग्रेशन जो है, अब बोलोगे कि यहाँ पे तो सर एक ही फंक्शन है ना, एक ही फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर हम एक फंक्शन, क्या हुआ क्या हुआ, log x का इंटीग्रेशन देखो, log x का इंटीग्रेशन आता है एग्जाम में, है ना। जनरली हर बार ये 2-3 नंबर का मार्क्स का पूछता है, log x का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब यहाँ पर तो तुम लोग बोलोगे कि सर यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है कहाँ, तो दूसरा फंक्शन को हम लिख सकते हैं इंटू वन लिख सकते हैं, 1 इंटू log x dx। 1 को इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि 1 को लिख सकते हैं x रेज़ टू 0, और ये हो जाएगा एल्जेब्रिक फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एल्जेब्रिक, अब फिर से यहाँ पे इलेट लगा दे, ठीक है। तो इलेट लगाएंगे तो log फर्स्ट हो जाएगा, और इंटू 1, x रेज़ टू 0 को 1 लिख सकते हैं, ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को पता है फार्मूला, है ना, यहाँ पे लिख दीजिए। हम जानते हैं कि क्या, एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है। अब तक याद हो गया होगा आप लोगों को, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ फिर से सेकेंड और फिर से पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। सो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला फलन, फर्स्ट फंक्शन मतलब इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन मतलब log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, 1 का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, 1 का इंटीग्रेशन और फिर से पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो log x इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस log x का हो जाएगा कितना, 1 बाय एक्स, 1 का कितना हो गया, x डी, इससे ये कैंसिल हो गया। इस x को हम सामने लिख लेते हैं, x log x माइनस फिर ये 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस सी, ठीक है। सो और इसको अगर सरल करें तो ये हो गया x इंटू log x माइनस 1 प्लस सी, ओके। सो दिस इज योर आंसर, इंटीग्रेशन ऑफ log x। ये सवाल डेफिनेटली कई बार आता है, ऑलमोस्ट हर साल आता है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लो। log x का इंटीग्रेशन, ये तो पूछा क्या है, इंटीग्रेशन, है ना, log x का इंटीग्रेशन, और वहां पे लिख के आ जाते हैं 1/x लिखते हैं। भाई log x का इंटीग्रेशन पूछा है, डिफरेंशिएशन थोड़ी पूछा है, तो ये ऐसा नहीं करना है तुम लोगों को, है ना, ठीक है। ये मिस्टेक करते हैं वहां पे,
तो ये नहीं करना है, log x का इंटीग्रेशन इंटू 1 करके, क्योंकि 1 को लिख सकते हैं x⁻⁴, फिर इलेट रूल लागू करके इसको अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे नहीं होता, तो उसमें ऐसे कोई ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसका सिंगल फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन ये हो log x हो, तो उसको इंटू 1 करके 1 को सेकंड फंक्शन मान करके उसको अपन सॉल्व करते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, ये आता है एग्जाम में, सबको तैयार कर रहे हैं, 3 नंबर या 2 नंबर का आएगा ये। ओके, अब आगे के सवाल देखते हैं अपन एनसीईआरटी के। तो सारे में ये फार्मूला अप्लाई करना है जहां पर भी, और इलेट रूल अप्लाई करना है जहां पे अगर सिंगल फंक्शन है तो इंटू 1 करके 1 को सेकंड फंक्शन मानना है, इकाई को दूसरा फलन, इंटू 1 को दूसरा फलन ही लेना, याद रख लो, इकाई को दूसरा फलन, इंटू 1 को दूसरा फलन। ठीक है, ओके, अब और सवाल देखते हैं अपन। लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। अब सब टाइम पास सवाल है ना, ठीक, चलो दूसरा सवाल देखते हैं। x इंटू साइन 3x, यहां पर भी इलेट अप्लाई कर दें। ठीक है, इलेट अप्लाई कर दें तो आई एल एल्जेब्रिक फंक्शन है, x एल्जेब्रिक फंक्शन है x वाला, तो इसको फर्स्ट मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है तो इसको सेकंड मान लेंगे, है ना। इसको ले लो, कंसीडर कर लो क्या, i इक्वल टू दिस। ठीक है, फिर हम जानते हैं कि ये सब लिखिए, बिल्कुल आपकी कॉपी ऐसी होना चाहिए बोर्ड एग्जाम में जैसे गाइड लगी हुई है ना, उस तरीके से ये पूरा एक एक चीज लिख दो, अवेलेबल को सब समझा दो। हम जानते हैं कि f(x) इंटू जी एक्स डी एक्स, ये पहला फलन है, ये दूसरा फलन है ना। क्या होता है, f(x) इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस dx ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन 3x dx माइनस ddx ऑफ फर्स्ट dy dx ऑफ फर्स्ट दिस व्हाट x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन 3x dx और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो माइ x हो गया। ठीक, अब साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 3x का माइनस कॉस 3x अपॉन 3, डायरेक्ट कर सकते हो तुम लोग यहाँ पर, है ना, हमने पहले पढ़ चुका है इसको। ठीक, माइनस ddx ऑफ x हो गया 1 इंटू माइनस कॉस 3x अपॉन 3, इंटीग्रेशन हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x dx। ठीक है, माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 प्लस 1/3 कॉस 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फिर से साइन 3x अपॉन 3 प्लस c हो जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 प्लस ये 3 इंटू 3 9 हो जाएगा इंटू साइन 3x प्लस c। ओके, ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो बहुत सिंपल सवाल है, टाइम पास सवाल है, यू कैन सॉल्व इट। सिर्फ वो फार्मूला पता है और इलेट रूल का पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक सवाल करके बताओ सब लोग करके बताओ। तीसरा सवाल x² EX, चलिए करिए और पोस्ट करिए, ग्रुप में पोस्ट करो। फर्स्ट फंक्शन किसको लोगे हो, इसको फर्स्ट लेना है, इसको सेकंड लेना है।